जगदम्बे जगदम्बे लाधना रास्ता दिखाना गुड़िया हे जगदम्बे पूर्णागिरी में या वैष्णो हाथ काली से मुझे तामस काली से स्वयं जो है जुगे हुए ना के दाना बाग में जैसे मंगल में थी नीम करौली महाराज की कह दिए हम कीजिए जगह जी ने रक्षा जो तेरे कृपा दे दे आस हे माता लाधन रास्ता दिखाना गुरु ज्ञान देना अपनी दया दृष्टि सदा बनाया संध्या कालीन आरती का समय हो गया है दिया जल गया है धूप जल गई है जो जल गई है और आप लोग भी जयकारा लगा दीजिए आपकी तरफ से मैया ने जयकारा लगा दिया बहुत सच्चे दरबार कीजिए जगह जननी माता आ गई माँ जो जहाँ से जो पुकार करे सबकी पुकार अपने चरणों में स्वीकार करना सबको आशीष देना सबकी विनती अपनी दया अपने चरणों में सुनना और सब पे अपना दया भरा हाथ बनाए रखना जिसको भी रास्ता नहीं मिलना रास्ता दिखाना कृपा दया मना दया दानी बना छाया दानी आशीष देना तेरी छत्तीस छाया से बड़ी होती है माँ शक्ति स्वरूपी तेरी जय जयकार माँ रूप अनेक है शक्ति एक है हर रूप को तेरे कोटि कोटि प्रणाम मुझे दे माता की जय। और आप जो है संध्या कालीन आरती हो गई है हो रही है दिया जल गया है और आज का ज्ञान है विनम्र दया भाव के साथ विनम्र होना भी बहुत जरूरी है। ये दो चीज ऐसी हैं एक होता है क्रोध क्रोध में आदमी उत्तेजित होता है और जिसके अंदर दया करोगे विनम्र होगे जैसे पेड़ है पेड़ में जितने फल होते हैं उतना ही झुकता है ऐसे आदमी जो जितना विवेकी होगा और जो ज्ञानी होगा वो उतना विनम्र होगा। ये आप देखना संतों में ये गुण अक्सर संतों में पाया जाएगा जो अंदर से परमात्मा के दर्शन करते हैं जिनको उनका साक्षात्कार होता है जो उसके आनंद में आनंदित रहते हैं जिन पर उनकी ऐसी कृपा रहती है वो विनम्र भाव के होंगे। आप उनको कभी भी गुस्सैले उत्तेजित नहीं देखोगे हंसते हुए ही सदा प्यार से ही सबको आशीष देंगे जो भी बताएंगे सब प्यार से कहेंगे और अपना आशीष अपना दया बरहात उनके पर सबके ऊपर बनाए रखेंगे चाहे उनके लिए कोई बुरा है अच्छा है वो ये नहीं देखते हैं उनमें ये देखते हैं कि वो एक भगवान का बच्चा है तो वो जो है उन पर अपना दया भरा हाथ बनाएंगे उसको जो भी है जैसा भी है उसको भगवान की छत्र छाया में आशीष देना है और जो होता है जैसा होता है उसको वैसा ही वो इसलिए कहते हैं जिसकी जैसी भावना वैसे ही फल ले। तो विनम्र आदमी को दया के साथ विनम्र होना ही बहुत जरूरी है जिसके अंदर विनम्र भाव होगा तो वो भगवान को एकदम पाएगा। दया होगी जिसके साथ और विनम्र होगा और भगवान के वो पूजा पाठ करता है आराध्य लेता है उसको तो उस पर उसकी कृपा एकदम बनती है उसको उसका साक्षात्कार बहुत जल्दी होता है। ये प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है इसलिए मैया बता रही है क्योंकि हमको तो उसकी कृपा से कुछ बयान नहीं कर सकते हैं वो शब्दों का बयान नहीं कर सकते हैं वो शब्द बयान से परे होते हैं। जो परमानंद को पा लेता है जो उसके आनंद में आनंदित हो जाता है उसके लिए फिर दुनिया जो है एक रह रहे हैं दुनिया में रहते हैं तो दुनिया में सबके समाज के हिसाब से चलना पड़ता है रहना पड़ता है पर ली तो उसकी उससे लगी रहती है परमात्मा से तो उसके दर्शन जब आप करो ना इतना आनंद आता है कि दुनिया की सब चीज़ फीकी लगती है ऐसा लगता है कि हमारी आंखें खुले ही नहीं हम उसके उसमें सानिध्य में उसके प्रेम में ही उसके दर्द दीदार में डूबे रहें। ये उसकी अंदर से जो उसको उसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते हैं ही नहीं शब्द ही नहीं है उसके वर्णन के लिए। तो इसलिए दया भाव के साथ विनम्र होना भी बहुत जरूरी है जिसमें विनम्र होगा तो वो दूसरे के ऊपर दया करेगा जो विनम्र भाव का नहीं हो क्रोधी होगा वो दया क्या करेगा ये है। तो इसलिए आज का ज्ञान जो है यही है कि दया के साथ आपने विनम्र भी होना चाहिए। जो जितना ज्ञानी विवेकी होगा जो परमात्मा के जितने नज़दीक होगा वो उतना ही विनम्र भाव का होगा। जैसे पेड़ जो है जितने फल होते हैं उतना ही झुकता है वो जितने पत्ते होते हैं उतना ही होता है ना फलदायी नहीं होता है। तो इसलिए जो जितना विनम्र होगा वो उतना ही उसका परमात्मा के नज़दीक होगा। ये सत्य वचन है। और जय माता दी। आप लोग भी जयकारा लगा दीजिए। कैसे लगते हैं माँ के प्रसन्न मैया का ज्ञान कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हर रूप को देना पड़ता है ये दुनिया है दुनिया के हिसाब से रहना पड़ता है और जब जैसा है
जैसा वो ज्ञान देती थी, जो दिखाती थी, जो बताती थी, जो करवा देती है, बस सब कुछ उसी का है। हम तो उसी के उसमें चरणों में रहते हैं। बाकी क्या, सब उसी का दिया है, उसी का ही है, शरीर भी उसी का है, वास भी उसी का है, सब उसकी कृपा। बस धन्य है ये जीवन, उसने अपने चरणों से लगाया है, और हम धन्य हैं जो उसके दया के पात्र हैं। जिस पर उसकी दया होती है वो इसका पात्र बनता है। उसकी दया जिस पर नहीं होती है, वो कितनी भक्ति कर ले, कुछ कर ले, वो दया का पात्र नहीं बन पाता है। इसलिए आप लोग से भी मैया ये कहती है कि भगवान की भक्ति करो, सब कर्म करो। गृहस्थ है वो तो गृहस्थ में भी रहना है, सब कुछ करना है, बच्चे भी देखने, परिवार भी देखना है, और दुनियादारी भी निभानी है, पर उसके चरणों में रहकर, उसके चरणों में रहकर चलोगे तो पार पा जाओगे। तो वो अंतिम समय भी आपके श्वास ऐसे जाएंगे कि आपको फूल बनाकर अपने चरणों में सारेगी, कोई दुख तकलीफ नहीं होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण कि कोई दुख तकलीफ नहीं होता है। वो उसके हाथ जोड़ते हुए विनती करते हुए वैकुंठ प्राप्त होते हैं। और आज का यही ज्ञान है। जय माता दी। आप लोग जयकारा लगा दीजिए, और आप लोग बताइए कैसे लगते हैं माँ के प्रवचन, क्या ज्ञान देना है, किस चीज़ में देना है, आप वो भी बता सकते हैं। मैया उसमें आपको ज्ञान दे देगी। किसने कोई चीज़ पूछना है उसमें भी मैया बताएगी, और बताएगी केवल गद्दी में, दरबार में आकर, मंदिर पे ही, बाहर नहीं होता है ये चीज़। ये जब उसकी जोत जलती है, जोत तो दिन भर जली रहती है, 24 घंटों का अखंड जोत रहती है, पर जो आरती की जो जोत होती है, धुनी जब सुबह शाम जलती है, तो जब वो जलती है तो वही ज्ञान अंदर से कराती है और वही बोलती है। तो उसके आदेश से होता है, ये पहले से सोचा समझा कुछ नहीं होता है कि इसका ज्ञान ही है। तो वो इसलिए मैया कहती है कि आप कोई भी है, भक्त जब भगवान से पूछेगा, बच्चा जब माँ से पूछेगा ना, माँ क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये, तो इसीलिए आप जब पूछोगे तो मैया उसी पर भी ज्ञान देगी, बताएगी, मार्गदर्शन करेगी। वो सच्चे दरबार की जय, जगदम्बे माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राहुल भगवान की जय, भैरव की जय, पंचनामदेव की जय, सदगुरु जगत जननी जन लक्ष्मी नारायण, सिद्धि विनायक भगवान की, गौरी नंदन भगवान की, विघ्नहर्ता भगवान की जय, मूसा भगवान की जय।